हमाद अज़ीज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि चीनी की कीमत कैसे कंट्रोल करनी है, और हमने देखा कि प्राइसेस नवंबर दिसंबर में नीचे आना शुरू हुई, लेकिन वो चंद हफ्तों की कहानी थी। दोबारा कीमत बढ़ रही है, हुकूमत एक दफ़ा फिर नाकाम हो गई है प्राइस को कंट्रोल करने में, कीमतें बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है चीनी की कीमत दोबारा बढ़ने की? देखें, ये नवंबर के बीच जो 10-15 नवंबर से ये कीमतें जो थी उनका नीचे जाने का रुख हुआ था, और ये कोई 20-25 रुपए 30 रुपए तक भी किसी किसी इलाकों में नीचे आ गई थी। और बज़ाहिर अगर आप मेरी राय पूछें तो सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है, और टाइमलाइन भी अगर आप देखें, तो जैसे ही पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सिस्टम में से इम्पोर्टेड चीनी निकली है, जो कंट्रोल रेट्स पे फरोख्त की जा रही थी तकरीबन तमाम अजला में, पंजाब के खास तौर पे, तो उसी टाइम हमने देखा कि जैसे ही वो चीनी खत्म हुई है और वो सिस्टम से निकली है, तो चीनी की जो लोकल चीनी है उसकी कीमतों में, शुगर मिल्स में, एक्स मिल प्राइसेस में इजाफा शुरू कर दिया है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये भी हमें नजर आई कि जो शुगर की यानी गन्ने की जो कीमतें हैं, वो इस मरतबा फार्मर को बेहतर मिल रही हैं, लेकिन उसके अंदर हमें थोड़ा सा आड़तियों का भी रोल और सट्टेबाजी का भी रोल जो है वो नजर आया, और जिसके खिलाफ अब हम एक्शन ले रहे हैं, और उसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। अब तो शुगर रिफॉर्म कमेटी भी बना दी गई है, जिसका मकसद ये है कि एक तो लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म्स लाने हैं इस सेक्टर में, लेकिन जाहिर सी बात है आपने प्राइसेस को भी देखना है कि प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं। तो अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट बनने के बाद, इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद भी, कमेटी बनने के बाद भी सट्टेबाज अभी भी इन्वॉल्व हैं, जो कि प्राइस मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी को महंगी कीमत मिल रही है चीनी की। देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। ये इस सेक्टर में पिछले 30-40 साल से एक बिगाड़ आया हुआ है। सबसे पहले तो ये, इसमें कंपटीशन नहीं है। आज भी किसी ने शुगर मिल लगानी है तो उसे एनओसी लेना पड़ता है, और एनओसी मिलता नहीं है। अगर आपके मुल्क में तो सिर्फ उन लोगों को मिलता था जो जिनके सियासी ताल्लुकात होते थे। तो दूसरा है, इसमें सट्टेबाजी का, टैक्स एवेजन का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, इसके अंदर आड़तियों का रोल है। ये सारी चीजें रिपोर्ट में लिखी गई, और इसमें काफी बेहतरी भी ला रहे हैं। सेल्स टैक्स की कलेक्शन में बड़ा इस दफा इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा, इस पर शुगर मिल एसोसिएशन ने एक खत भी लिखा है 2 रोज पहले वजीर आजम इमरान खान को। 2-3 उसमें से नुकात है। पहले मैं नुक्ते नंबर 2 पे आ जाता हूं, क्योंकि उस हवाले से ही बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि 200 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट को एश्योर किया था कि 75 रुपए की रिटेल कीमत हो सकती है चीनी की। लेकिन क्योंकि अब वो प्राइस जो है 40 केजी गन्ने की, वो 270 से लेकर 300 रुपए तक पहुंच चुकी है। और अगर कीमत इतनी ज्यादा होगी तो हमारी एक्समेल प्राइस ज्यादा होगी और रिटेल प्राइस फिर आम सार्फिन को ज्यादा मिलेगी। देखें, ये पहली बात तो मैं वजाहत कर दूं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो हम किसान को देते हैं, मैक्सिमम नहीं है। अब आप देखें ना, जब चीनी की कीमत के ज्यादा होती है और हम शुगर मिल से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि जी ये तो डिमांड एंड सप्लाई है, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दें, हमसे ना पूछें। लेकिन जब गन्ने की कीमत बढ़ती है तो वो कहते हैं जी गन्ने की कीमत फिक्स कर दें, और इससे ज्यादा पे हमें गन्ना जो है वो मिल रहा है, और वो कंप्लेन करते हैं। ये जरूर है कि इसके अंदर हमें इस मरतबा आड़तियों का रोल बहुत ज्यादा नजर आया है। पंजाब में पिछले तकरीबन 48 घंटों में, या 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर 250 के करीब इलीगल जो वे ब्रिजेस हैं, जो इलीगल वजन वाले कांटे लगे होते हैं, उनको सीज किया गया है। तो वो एक्शन हमने शुरू कर दिया है। क्या इस एक्शन से फर्क पड़ेगा, या आपको ज्यादा इंटरवीन करना पड़ेगा और ये जो सपोर्ट प्राइस है इसको कम पे लाना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली आप मार्केट को डिमांड एंड सप्लाई पे तो चलने देंगे, लेकिन हुकूमत का काम ये भी है कि वो प्राइस को स्टेबल रखे मार्केट में। नहीं, सपोर्ट प्राइस से तो इस वक्त ज्यादा ही गन्ना जो है वो सेल हो रहा है, तो सपोर्ट प्राइस तो इशू नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है जो सपोर्ट प्राइस से ज्यादा इस वक्त गन्ना मार्केट में है, क्योंकि शुगर मिल्स कह रहे हैं कि इसको सस्ता करवाया जाए, वरना फिर हमारी कॉस्ट ज्यादा रहेगी। नहीं, देखें, हम करने जा रहे हैं, हम 2 चीजें करने जा रहे हैं। एक इंतजामी हमने फैसला किया है, और एक हम पॉलिसी, 3 फैसले हमने पॉलिसी पर किए हैं। इंतजामी मैंने आपको बता दिया कि हमने सूबाई हुकूमतों को ये वाज़ेह हिदायत दी है, उन्हें रिक्वेस्ट भी की है, आप ये जो आड़ती हैं इनका रोल खत्म करें। क्योंकि जो लास्ट शुगर एडवाइजरी की मीटिंग हुई थी, उसमें किसानों ने भी आड़तियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। तो आड़तियों के हवाले से, मिडलमैन के हवाले से, तो ये हम इंतजामी कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सट्टा इन्वॉल्व हमें नजर आया है, और उसके अंदर ऑफ द बुक परचेजेस भी इन आड़तियों के जरिए से हमें नजर आई है। दूसरा, जो हम पॉलिसी के ऊपर 3 फैसले करने जा रहे हैं कि ईसीसी में मैं एक समरी, हमारी वजारत एक समरी लेके जा रही है इंशाल्लाह बुध को। सबसे पहले हम रॉ शुगर की जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो हम उठाएंगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर की इंपोर्ट को हम मजीद इंसेंटिवाइज करेंगे, कुछ टैक्सेस हैं जो हमें उठाना हम चाह रहे हैं। और तीसरा, इस मरतबा हम कोई ज्यादा तादाद में और बर वक्त
हम चीनी की इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब हुकूमत ने चीनी मंगाई थी और वो कंट्रोल रेट्स के ऊपर इजला में फरोख्त हुई तो उसका हमें कीमतों के हवाले से अच्छा रिजल्ट मिला था। हमारे साहब, शुगर मिल एसोसिएशन का एक और भी एतराज़ है। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमें डायरेक्ट किया गया था हुकूमत की जानिब से कि आप क्रशिंग सीजन पहले शुरू कर दें 15-20 दिन, और हमने क्योंकि ये किया तो इस वजह से जो शुगर केन है उसमें जो रिकवरी थी वो कम थी, और इस वजह से टोटल जो नुकसान होगा पाकिस्तान को वो तकरीबन 3,000 टन का है, 3 लाख टन का है, सॉरी 3 लाख टन शुगर का है जो इस साल नुकसान होगा। और वो कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि हमने अर्ली क्रशिंग सीजन शुरू कर दिया था और गन्ना ऐसा था जिससे रिकवरी हमें कम मिल रही थी। ये तो बड़ी इन्होंने अजीब सी बेबुनियाद सी बात की है। वो जो ये कह रहे हैं हमें हदायत दी थी, उस हदायत के अगेंस्ट तो ये लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। दूसरी बात ये कि टोटल 15 नवंबर से 30 दिसंबर, जिसमें ये कह रही हैं कि कोई 1% रिकवरी कम हुई है, उस दौरान तो टोटल प्रोडक्शन ही चीनी की 3.5 लाख टन हुई है। तो उस 3.5 लाख टन में से 3 लाख टन कैसे कम हो सकती है? तीसरी बात ये कि हमने अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नुकता है, आप कह रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन ही उस टाइम पे जो हुई है वो 3.5 लाख टन की है, तो 3 लाख टन शॉर्टेज हो जाए ये मुमकिन नहीं है। जी, पंजाब के अंदर मैंने आज ही केन कमिश्नर पंजाब से डेटा लिया है, तो 3,50,000 टन के करीब 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक प्रोडक्शन जो है वो पंजाब की शुगर मिलों में हुई है, और उसके अंदर से तो 3 लाख टन नहीं ना कम हो सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने खुद भी उस वक्त क्रशिंग शुरू हुई थी तो उससे चंद हफ्ते पहले हमने खुद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सरकारी लैब्स के अंदर शुगर केन के हमने कराए थे, टेस्ट कराए थे रिकवरी के, और बड़ी हेल्दी रिकवरी जो थी वो उस वक्त हमें उस टाइम के हवाले से बड़ी अच्छी रिकवरी जो थी वो हमें रिपोर्ट हो रही थी, और वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो पंजाब हुकूमत के पास मौजूद है। फिर ये भी है कि ये 12 मिलों के नुमाइंदगान खुद मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि जी जो सूरत हाल है उसमें 15 नवंबर एक आइडियल डेट है कि जिस पे शुरू कर दिया जाए। अच्छा, ये शुगर मिल्स का खुद डिमांड थी उनकी? जी, 12 जो सबसे बड़ी शुगर मिल है पाकिस्तान की, जो टॉप 12 शुगर मिल है जिनके पास अक्सरियत शेयर है, उन्होंने आके मुझे खुद भी ये 15 नवंबर की डेट दी थी। तो ये 3 लाख टन वाली फिगर तो बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे तो टोटल प्रोडक्शन ही 3.5 लाख टन हुई है उन 15 दिनों के अंदर। सही है, लेकिन अब आप लोगों को ये जो होर्डिंग वाला मामला है इसको अगर रोकना है तो इसके लिए वो कैमरास भी लगवाने का कहा था एफबीआर ने, वो कैमरास भी अब तक नहीं इंस्टॉल किए गए हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर मॉनिटरिंग नहीं हो सकेगी कि कौन क्रशिंग कर रहा है, कौन होर्डिंग कर रहा है, कौन मार्केट में माल बेच रहा है। ये चंद दिनों के अंदर, वो मैंने एफबीआर से भी इसकी रिपोर्ट ली है, चंद दिनों के अंदर हमारे वो कैमरास चालू हो जाएंगे और ये इनकी वीडियो मॉनिटरिंग जो है तमाम शुगर मिल्स की वो शुरू हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अजीब सी सामने आई है कि ये जो सीपीआर एक होती है, जो हर शुगर मिल वाले ने एक सीपीआर देनी होती है कि किस रेट पे वो गन्ने की पेमेंट कर रहे हैं। तो 1 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक आज मुझे केन कमिश्नर पंजाब ने बताया है कि औसतन जो वो अपनी गेट पे पेमेंट शो कर रहे हैं वो 212 रुपए फी मन की कर रहे हैं, और जो परचेज सेंटर से गन्ना परचेज किया जा रहा है उसमें मुमकिन है कि वो ज्यादा भी परचेज कर रहे हैं उन परचेज आड़तियों के जरिए। ये भी मुमकिन है कि ये आड़ती, क्योंकि पिछली रिपोर्टों में ये भी लिखा हुआ आया है कि ये भी मुमकिनात में शामिल है कि ये आड़ती भी नहीं कई लोग हैं, ये मिडलमैन भी हो सकता है, शुगर मिल्स के लोग हों, तो ये भी हम पॉसिबिलिटीज में से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बात बताइए कि आपसे लास्ट प्रोग्राम में भी बात हुई थी, आपने कहा था कि जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट थी उसमें 63 रुपीज़ की एक्स मिल प्राइस दी गई थी अगर गन्ना 215 रुपए का है। आपने कहा इसके बाद कंपटीशन कमिश्नर पाकिस्तान की भी एक रिपोर्ट आई थी, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है और 63 की प्राइस कम है, इतनी कम हो नहीं सकती। तो अब आप लोगों ने पूरा स्टडी किया इस सेक्टर को, ज़रा बताइए अगर 220-225 रुपए भी गन्ना होता है सपोर्ट प्राइस से थोड़ा ज़्यादा, तो एक्स मिल प्राइस क्या होनी चाहिए और उसकी रिटेल प्राइस क्या होनी चाहिए ताकि पता हो कि ये एक इक्विलिब्रियम प्राइस है अगर हमारी डिमांड सप्लाई नॉर्मल है तो? देखिए, जो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि हर मिल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बड़ी मुख्तलिफ है और एक दूसरे से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इस सेक्टर में कंपटीशन कोई नहीं है तो पुरानी इनएफिशिएंट मिलें भी चली आ रही हैं और कुछ जदीद मिलें भी चली आ रही हैं जिनकी काफी कॉस्ट कम है, तो सारों को एक ही सांचे से तो नहीं। लेकिन अब हम ये करने लगे हैं कि हम इनका कॉस्ट ऑडिट कराने लगे हैं। उसके लिए हम मूव करने लगे हैं कि एक सैंपल लें मिल्स का और उनका कॉस्ट ऑडिट करें। हमारा शक है कि ये मिल्स एक तो रिकवरी को अंडरस्टेट करती हैं, फिर इनकी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन होती है, बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, उसकी रिकवरीज भी हमें शक है कि ये नहीं लेते अपनी किताबों के अंदर और इस तरह इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।